अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कॉमन पेशेंट प्रेजेंटेशन में हमारा पहला टॉपिक होगा अप्रोच टू हेडेक और हमारा रेफरेंस होगा हैरिसन। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कॉमन पेशेंट प्रेजेंटेशन और टॉपिक हेडेक। अब हेडेक की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, या तो प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक का काज जो होता है वो हेड को इटसेल्फ होता है, और सेकेंडरी हेडेक में कोई ना कोई अंडरलाइन डिजीज़ होती है जो कि हेडेक काज करवा रही होती है। जो प्राइमरी हेडेक में हमारे पास तीन तरह के हेडेक आते हैं। एक को तो पहले जो कि मोस्ट कॉमन है वो है टेंशन टाइप हेडेक। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है माइग्रेन, और थर्ड टाइप को हम कह देते हैं ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जिया। अब जो सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक है उसके अंडरलाइन डिजीजेज में क्या क्या हो सकता है। या तो हमारे पास एक्यूट फेब्राइल इलनेस हो सकती है। फेब्राइल इलनेस मसलन फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारे पास मलेरिया की डिसीज़ हो गई, या हमारे पास टाइफाइड हो गया, या डेंगू हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए हमें, तो हमारे पास एक्यूट फेब्राइल इलनेस में आता है। उसकी वजह से जो हेडेक होगा वो सेकेंडरी में आएगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन लीजन हो सकते हैं, या ब्रेन की ब्लीडिंग हो सकती है। उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ हेडेक में आ जाएगा वो। उसके अलावा हमारे पास वास्कुलाइटिस डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेम्पोरल आर्थराइटिस है, ये इसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी टाइप में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ओकोमाइलियन, जो कि हमारे पास उसी मैकेनिज्म के थ्रू जो कि हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा के हमारे पास सेकेंडरी हेडेक की वजह बनती हैं। ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ हेडेक। अब आगे हम पहुंचते हैं कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है हेडेक का, तो हम उसको अप्रोच किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जैसे ही कोई हेडेक पीरियोडिक एपिसोड हेडेक का पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमारे पास 5 रेड फ्लैग साइंस हैं जिनको हम एक्सक्लूड करेंगे। पहला रेड फ्लैग साइन ये है कि अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मेरी लाइफ का सबसे सीवियर तरीन हेडेक है, तो हम उसको सब एराकोनॉइड हेमरेज में कंसीडर करेंगे और उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्ट सीवियर ऑफ होल लाइफ, अगर पेशेंट ये प्रेजेंट करता है कंप्लेन। अब दूसरी जो रेड फ्लैग साइन है, अगर पेशेंट की एज 55 से ज़्यादा है, तो हम उसको किस में शक करेंगे, वेस्कुलाइटिस डिसऑर्डर में सस्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्पोरल आर्थराइटिस, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। इसके अलावा अगर पेशेंट को हमारे पास फीवर के साथ आता है, फीवर के साथ उसको हेडेक है, तो हम इसको एक्यूट फेब्राइल इलनेस को हम सस्पेक्ट करेंगे, एक्यूट फेब्राइल इलनेस। अगर हमारे पास पेशेंट आता है पेशेंट विद द प्रेजेंस ऑफ न्यूरो डेफिसिट, फोकल न्यूरो डेफिसिट, neurological deficit. Focal neurologic deficit is that some kind of some foci of the brain are not working properly, which are resulting in dysarthria, THIA, or dysarthria or facial palsy, just like this kind of problem you can face, or hemiparesthesia. अगर इस तरह की कंप्लेन के साथ पेशेंट अगर हेडेक पर आता है, तो हम उसको फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट के हिसाब से कंसीडर करेंगे और हम उस हिसाब से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। या अगर पेशेंट आ जाता है हमारे पास हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, या और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, अगर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ हमारे पास हेडेक लेकर आता है, तो हम उसको इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के हिसाब से कंसीडर करके उस हिसाब से पेशेंट का इलाज करेंगे हेडेक का। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो ये हो गई 5 रेड फ्लैग साइन दैट वी मस्ट हैव टू चेक ड्यूरिंग द एवल्यूएशन ऑफ हेडेक। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने रेड फ्लैग साइन को रूल आउट किया है, और दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो पहला
सबसे पहला तो ये है कि लैटरलिटी के हिसाब से हम देखेंगे कि वो हेडेक जो है वो बायलेटरल है या यूनिलेटरल है। सेकंड हम देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है उस हेडेक का, ड्यूरेशन के भी हिसाब से हम आगे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। या तीसरा हम ये देखेंगे कि एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल नेज़िया, वोमिटिंग, हम कोई भी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हुए हेडेक की हम इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। या तो लैटरलिटी के हिसाब से हम पूछेंगे क्वेश्चन हिस्ट्री में, या ड्यूरेशन के हिसाब से पूछेंगे कितना ड्यूरेशन है हेडेक का, या एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से हैं हेडेक के। आगे प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक के आगे 3 टाइप्स हैं, माइग्रेन, टेंशन टाइप एंड ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया। अब पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस माइग्रेन में और टेंशन टाइप में। जो माइग्रेन जो है ये है यूनिलेटरल टाइप ऑफ हेडेक है, और ये प्रेजेंट करता है मॉडरेट टू सीवियर जबकि टेंशन टाइप बायलेटरल होता है और ये प्रेजेंट करता है माइल्ड टू मॉडरेट। अब ड्यूरेशन हम इसका चेक कर लेते हैं कि अनट्रीटेड माइग्रेन लास्ट फ्रॉम 4 आवर्स टू 72 आवर्स, ये इसका ड्यूरेशन हो गया। जबकि हमारे पास टेंशन टाइप लास्ट करता है लास्ट फ्रॉम टू मैनी डेज। इसके अलावा जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं उसको फोटोफोबिया या फिनोफोबिया के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या उनको विटिगो के अलामात हो सकती है उनमें। जबकि टेंशन टाइप में इस तरह का कोई मसला नहीं होता। इसको पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है, पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करता है कि आई एम फीलिंग पल्सेटिंग और थ्रोबिंग पेन इन माई हेड। जबकि टेंशन टाइप को पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है कि बैंड लाइक डिस्कम्फर्ट बायलेटरली। ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गई माइग्रेन के टेंशन टाइप के साथ। पहला हमने लैटरलिटी के हिसाब से देख लिया, उसके बाद हमने ड्यूरेशन के हिसाब से देख लिया। अब हम देखते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से थे। एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन कैन बी नोजिया, वोमिटिंग अलोंग विथ फोटोफोबिया, फिनोफोबिया, वर्टिगो। जबकि टेंशन टाइप ऑफ हेडेक का इस तरह का कोई भी नोजिया और वोमिटिंग से हो सकता है कि ताल्लुक हो, लेकिन मोस्टली तौर पे जो नोजिया और वोमिटिंग का माइग्रेन के साथ ताल्लुक होता है। इस तरह के जो एसोसिएटेड सिम्टम्स मोस्टली तौर पर टेंशन टाइप में नहीं पाए जाते। ये हो गए माइग्रेन और टेंशन टाइप में डिफ्रेंशिएशन। आगे हम चलते हैं ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया। व्हाट इज ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया? लेट्स डिवाइड इट्स टर्म। Trigeminal means all of us know about its 5 cranial nerve, which is divided into ophthalmic branch or mandibular branch and maxillary branch. And autonomic means in this type of headache, the patient have this autonomic symptoms also, like sweating and nasal congestion, etc. I will discuss it later on. And cephalgia means headache. Trigeminal means the pain will also can happen in the trigeminal area, and autonomic means the patient will present with the symptoms of the sweating or autonomic symptom like sweating, nasal congestion, and cephalgia means headache. अब जो ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया है ये मोस्टली यूनिलेटरल होता है, और दूसरा ये कि इसमें ऑटोनोमिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। ऑटोनोमिक सिम्टम्स को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं। या तो ये फ्लशिंग और फेस की सूरत में हमें मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन, या फिर ये हमें कंजशन, नेजल कंजशन की सूरत में मिल सकते हैं, या फिर ये हमें लैक्रिमेशन, इंक्रीज लैक्रिमेशन की सूरत में मिल सकते हैं, या फिर हमें रेडनेस ऑफ आइज की सूरत में हमें ये ऑटोनोमिक सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। आगे ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया के आगे 3 टाइप्स है। या तो ये क्लस्टर टाइप हो सकता है, या पैरोक्सिमल टाइप हेडेक हो सकता है, या ये शॉर्ट लास्टिंग न्यूरोलॉजी फॉर्म सेफेल्जिया कंजक्टिवल टेयरिंग हो सकता है। इन तीनों में देख लेते हैं कि इन तीनों में
जो कि सेम चीज़ है वो ये है कि ये यूनिलेटरल है, ये भी यूनिलेटरल और ये भी यूनिलेटरल है। दूसरी जो चीज़ इन तीनों में मुश्तरक है वो ये है कि ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम को शो करेगा, जो कि हमने अभी पहले डिस्क्राइब किए हैं। ये भी ऑटोनोमिक एंड ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम को शो करेगा। जो मेन चीज़ इनको डिफ्रेंशिएट करती है वो इनका ड्यूरेशन है। जो क्लस्टर टाइप हेडेक है वो उसका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स टू 180 मिनट्स, मीन्स हाफ एन आवर टू 3 आवर्स। जो कि पैरोक्सिमल हेडेक का ड्यूरेशन है 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स हो सकता है, जबकि सनकट का जो कि हमारा एब्रिविएशन है शॉर्ट लास्टिंग न्यूरोलजिफॉर्म सेफेल्जिया कंजक्टिवल टेयरिंग, इसका ड्यूरेशन हो सकता है 4 to 40 सेकेंड्स। दिस इज स्वेयर type of headache. Even if you are touching the face of the patient, he will feel discomfort. Cluster type of headache is associated with seasons. For example, in the winter season, maybe you can feel this cluster type of headache along with flu, or it is also related with alcohol consumption, alcohol precipitation. जबकि ये जो पैरोक्सिमल हेडेक है ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करता है इंडोमेथासिन को। हेडेक इज सो स्वेयर एंड प्रेसिपिटेटेड बाय टचिंग। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। उम्मीद है आपको इस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक को किस तरह से दूसरों से डिफ्रेंशिएट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।